हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गरिमा है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और मेरी जो लास्ट वीडियो थी गाइस, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप लोग जो है किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कोई टफ़ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और आप लोग कैसे उसको लेट गो कर सकते हैं, कैसे डी अटैच्ड हो सकते हैं, ये सारी बातें और कैसे कौन से मेथड हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है। आप सब लोग ज़रूर उस वीडियो पे जाइए और उस वीडियो को पूरी सुनिएगा, आखिरी तक पूरी वीडियो आप लोग सुनिएगा और ध्यान से, और फिर उसको फॉलो करिएगा अपनी लाइफ में। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप उस सिचुएशन को लेट गो कर पाएंगे। ओके, सो आज की जो रीडिंग मैं बना रही हूँ वो मैंने आपकी करंट एनर्जीज़ निकाली हैं, आप लोगों की इस समय क्या एनर्जीज़ हैं टैरो से। और यहाँ पे जो साइंस निकल के आए हैं मेजर, वो पाइसेस निकल के आया है, लियो बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है और कैंसर बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। उसके बाद टॉरस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। और वर्ल्ड के व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से सारे ही साइंस यहाँ पे आ गए हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो सारे ही साइंस यहाँ पे हैं और आप लोगों को साइंस पे ना फोकस करते हुए एनर्जीज़ पे फोकस करना है। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, आपके साथ जो भी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए और बाकी चीज़ें दूसरे के लिए हो सकती हैं। सो कीप एन ओपन माइंड और बिल्कुल इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए और आखिरी तक वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एज गाइडेंस बताती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है और ध्यान से सुनिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो है जकड़ दिया गया है, उन्हें बांध दिया गया है किसी कंडीशन ने या फिर किसी इंसान ने आपको जकड़ के रखा है। और आपको लग रहा है कि आपको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है कि मुझे किधर जाना चाहिए। आपको विज़न भी नहीं क्लियर आ पा रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में किधर जाऊं। तो आपकी जो आँखें जो हमारी होती हैं, आप लोग अपनी आँखों से जो है रास्ता नहीं देख पा रहे हैं कि किधर मुझे जाना चाहिए। ओके, सो ये एनर्जी जिनकी भी है उनसे मैं कहूँगी कि आप लोग मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें और उससे आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। ओके गाइस, सो यहाँ पर और लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जॉय में हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शन हो, कोई किसी तरह का सेलिब्रेशन हो, शादी हो या फिर कुछ भी शादी से रिलेटेड कोई फंक्शन हो, या फिर सिंपली आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा जो है अपनी वर्क प्लेस पर या तो बहुत ज़्यादा आप लोग बिज़ी हैं, और कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है और आप लोग अगर किसी रिलेशनशिप में थे या फिर हैं प्रेजेंट में, तो आप लोगों को लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है और आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, और आप लोगों को दिख रहा है कि वो इंसान तो बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, सो ये एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। उसके बाद यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसी कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं कि
जो भी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकें और सब कुछ एक जादू की तरह जो है उनकी लाइफ में ठीक हो सके। तो हो सकता है आप लोग इतनी ज़्यादा वो सारी चीज़ें सोचते हो सिंपली कि वो सारी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप लोग पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव ना सोचिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आप लोग सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके। और यहाँ पर कुछ व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाती है कि आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं और आप लोग जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी पर्सन को लेकर। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप एक टक लगाकर जो है उधर ही निगाहें अपने रखे हुए हैं कि कब ये पर्सन जो है मेरी तरफ देखेगा। लेकिन वो पर्सन अपनी ही दुनिया में है और वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, तो आप उनको जो है देखे जा रहे हैं कि कब वो आपकी तरफ देखेंगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ व्यूवर्स ऐसे हों जिन्हें ऐसा फील हो रहा हो कि आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं बची है और मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई हूँ और आप लोगों को कोई ना कोई स्पिरिट की तरफ से या फिर एंजल्स की तरफ से कोई ना कोई साइन मिल रहे होंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके आसपास एंजल्स हैं, भगवान आपके साथ हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों की यहाँ पर हीलिंग भी चल रही है। आपने जो पास्ट लाइफ में जो भी अच्छे कर्मा किए थे उसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन में आप लोगों को हीलिंग मिल रही है एंजल्स की तरफ से, और एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट दे रही हैं। और जो भी आप कमज़ोरी अभी महसूस कर रहे हैं वो एंजल्स बहुत जल्द ठीक कर देंगी और आप सबके अंदर जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, जिनके पास दो ऑप्शन हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन चुनना है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो दोनों ही ऑप्शंस लेकर खड़े हैं, लेकिन जो है वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग इनडिसीजन की एनर्जी में भी हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है और आप लोगों ने अपना ही एक इल्यूजन बना के रखा है, आप लोग ने एक अपनी ही दुनिया बना ली है कि ये सच है, जबकि रियलिटी कुछ और है। आप रियलिटी देखना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी आँखें खोलकर जो है रियलिटी को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोग अपना टाइम पास करने के लिए कहीं और जो है फ्लर्ट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो और वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हो, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद लेकिन आप लोग का जो फोकस है वो आपके पर्सन की तरफ ही है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो कोई डिसीजन लेकर आए। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं किसी इंसान को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर। आपके जॉब में हो सकता है या फिर आपके करियर में आप क्या करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे यही करना है, यही पाथ चुनना है। और हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस पाथ को अगर आप चुने तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। ओके, सो ये भी चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे स्टार का कार्ड है जो कि मैनिफेस्टेशन को ही दिखाता है। आप में से कुछ व्यूवर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं भगवान से कि आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द सॉर्ट हो जाएं। और मैं देख पा रही हूँ कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रेस्टिंग में हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है रेस्टिंग में बिता रहे हैं, वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपने में ही सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं और खुद के साथ ही अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो इस वक्त फेस चल रहा है वो एक टफ़ फेस चल रहा है और
आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये वक्त गुजर नहीं रहा है और बहुत ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम जैसे रुक सा गया है, वक्त रुक सा गया है, वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। तो आप लोगों की ऐसी भी फीलिंग यहाँ पे हो सकती है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं उनमें और आप में जो है कास्ट का अंतर हो या फिर रिलीजन का अंतर हो या फिर लैंग्वेज का अंतर हो, जिसकी वजह से आप लोगों को कमिटमेंट नहीं मिली है और आप लोग यही सोच रहे हैं कि आप लोगों को मैरिज का कमिटमेंट मिल जाए। लेकिन मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अभी टाइम नहीं आया है कि आप लोगों को ये मैरिज का कमिटमेंट इस समय जो है मिल जाए। ओके, सो अभी आपका जो टफ फेज चल रहा है इसमें आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ और आपका जो जुड़ाव है वो भगवान से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि जिस तरीके से आप जो है पॉजिटिव हो सकते हैं लाइफ में, कैसे आप जो है अपनी लाइफ को अलोन भी जो है आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे आप सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे लाइफ को पॉजिटिव वे में आप लोग देखते हैं। और ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ही ये फ़ेज़ आप लोगों की लाइफ में आया है। और ये फ़ेज़ ये एक जर्नी है गाइस और ये फ़ेज़ आप लोगों को फ़ेस करना ही है। जब ये फ़ेज़ कंप्लीट होगा तभी आप लोग ये जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले। ओके, सो अभी जो फ़ेज़ चल रहा है वो आपकी एज़ आप लोग समझ सकते हैं कि एज़ टेस्ट है आपका। आप कैसे आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को यही सिखाने के लिए, आप लोगों को लाइफ में पॉजिटिव बनाने के लिए, और आप लोग जो ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आप लोग कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और फिर जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो वो सारी जो एनर्जी है आपके अंदर से, जो भी अटैचमेंट है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो सारी एनर्जी से आपको बाहर निकालने के लिए आपकी इस समय मेजर अवेकनिंग चल रही है। आपको जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजरना है। ओके, तो यहाँ पे जो मेजर एनर्जी निकल के आई है वो द हेरोफेंट की एनर्जी है, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की होती है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी अभी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस उनका चल रहा है, वो इस फेज़ से गुजर रहे हैं। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उस समय बहुत ही टफ फेज़ होता है। हमारी एक तरीके से डार्क नाइट ऑफ द सोल से हम लोग को गुजरना पड़ता है और उस समय हमें इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप आत्मा से रोते हैं। आपका जो है एक तरीके से डेथ हो जाती है और दोबारा आपका जन्म होता है। तो ये सारी जो है सिचुएशन आपको, ये सारी आपको फेस करना होगा। ये एक लाइफ का पार्ट है और ये आपको फेस करना है। जब कुछ कर्मास हमारे होते हैं, कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं जिनको हमें क्लियर करना ही होता है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास थे जो रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी बनी हुई हैं। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहती है और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स पर, एंजल्स पर आप लोग बिलीव करें, उनको जो है थैंक यू जो है उन्हें ग्रैटिट्यूड सेंड करें और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को कोई एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो उसका मीनिंग सर्च करें कि वो क्यों दिखाई दे रहा है। और अगर आपको कोई पाथ दिखाया जा रहा है कि आपको उधर जाना है, आपको ये काम करना है, तो वो सारे मैसेजेस भी आप लोग रिसीव करें, उस पर वर्क करें।
ओके गाइस, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है और अभी आप लोगों का जो पीरियड है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, ये सारी प्रोसेस होती है और जैसे ही आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप ही ट्रैक पर आ जाएंगी, आप लोग देखेंगे। ओके गाइस, तो ये सारी आपकी करेंट एनर्जीज़ थी। उसके अलावा अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ ऐसा सच, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आप लोग कंफ्यूज्ड हैं तो आप लोग प्लीज़ जो है बहुत मेडिटेशन करें, उससे आपको सही रास्ता मिलेगा। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। और प्लीज़ अपनी लाइफ में जो है स्टक ना रहें, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहें। अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने आप को हील करें, अपने आप को इस दर्द से बाहर लेकर आएँ, अपने आप को जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप लाइफ में कुछ कर सकें। ओके, सो आपको कम से कम अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ज़्यादा से और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने आप को इस एनर्जी से बाहर, स्टक एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करें। कम से कम आप लोग कोशिश करें। ओके, सो आप देख लेते हैं कि यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। यहाँ पर आप लोगों को एंजल्स बता रहे हैं कि आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक्स फॉर योर सेल्फ एंड मदर अर्थ। डू यू रियलाइज दैट योर ओन हीलिंग हेल्प्स हील मैनी पीपल ऑन अ प्लानिटरी लेवल। अलाउ द सेलेस्टियल मैसेंजर्स टू गाइड यू टू बी अ ट्रू अर्थ स्टेवर्ड एंड केयर गिवर ऑफ द प्लानट। यू आर अ मैसेंजर ऑफ लाइट एंड वेलबींग। तो एंजल्स आप लोगों को कह रही हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको ब्रेक थ्रू करिए। आप लोग उस ब्लॉकेजेस को तोड़ दीजिए और उन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलिए। अपने आप को जो है किसी भी बंधन में ना रखिए, उस बंधन से बाहर आ जाइए। ओके, और आपकी जब हीलिंग होगी तो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनकी भी हीलिंग होगी। तो जब आप लोगों की हीलिंग होगी तो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनकी भी हीलिंग होगी। तो आप लोगों को अपने साथ साथ बाकी लोग के बारे में भी थोड़ा सा सोचना है। अलाउ द सेलेस्टियल मैसेंजर्स टू गाइड यू। जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनको अलाउ करिए कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सकें। ओके, सो आप लोगों को बिल्कुल जो है यूनिवर्स से जो है उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। उन्हें कम से कम मौका तो दें कि वो आप लोगों को गाइड करें। जब तक आप लोग जो है उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, उनसे जो है पूछेंगे नहीं, उनसे कहेंगे नहीं, तब तक वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, अपने आप को जो है हाई वाइब्रेशन में लेकर आएँ और डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर देखिए वो आप लोगों की कैसे हेल्प करती हैं। ओके, और यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि अपने अराउंड ऐसे जो है फ्रेंड्स रखो जो आपसे सच में लॉयल हों और जो आपको हैप्पी फील करा सकें। क्योंकि जब हमारा टफ़ टाइम होता है तो हमें अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, ताकि उनकी पॉजिटिविटी आपको जो है पॉजिटिव बना सके लाइफ में। ओके, सो आप लोगों को ऐसे लोगों को अपने अराउंड रखना है जो सच में लॉयल हों, आपको जो है इस टफ़ पीरियड से बाहर लेकर आने में आपकी मदद कर सकें। तो आप लोगों को ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखना है। उसके बाद एंजल्स कह रही हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बस आप लोगों को उसको पहचानने की ज़रूरत है। अपने अंदर जाइए और देखिए कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी है। आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोग किसी बंधन में फंसे हुए हैं और आप लोग यही सोच रहे हैं कि मैं तो वहाँ से निकल ही नहीं सकता और मैं तो वहाँ से निकल ही नहीं सकती। तो आप लोग अपने आप को जकड़े हुए हैं किसी कंडीशन में। किसी ने आपसे कह दिया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तो आप लोग अपने आप को जो है जकड़े हुए हैं, उस बंधन से बाहर निकलिए, आपको एंजल्स ये कह रही हैं। उसके बाद एक जो है लाइफ में अपने आप को, आपकी जो सोल है वो एक फ्री सोल है, अपनी सोल को फ्री बनाइए। आप जब पैदा हुए थे तो एक फ्री सोल की तरह इस धरती पर आए थे, तो और जब जाएंगे तो भी आप लोग उसी तरह से जाइए। ओके, सो आप लोग जो है अपने आप को बांधिए मत।
किसी भी चीज़ में। ओके, अटैचमेंट मत रखिए, और जो भी अटैचमेंट हैं आप लोगों के, उन अटैचमेंट से आप लोग डी अटैच्ड हो जाइए। ओके, आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि आप लोग बाहर जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स हैं जो अकेले ही सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग दूसरों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सिंपली कर सकते हैं कि गार्डन में जाइए, आपके आसपास कोई पार्क हो वहाँ जाइए, टहलिए, थोड़ी देर वॉकिंग करिए, तो और नेचर के साथ कनेक्ट करिए। नेचर के साथ तो आप लोग जुड़ सकते हैं, किसी से शेयर ना करिए, नेचर से अपनी बात शेयर करिए। ओके, सो आप लोगों को ये करना है। उसके बाद आप लोग जो है उनको नोटिस भी करिए कि वो आपको क्या जो है बताने की कोशिश कर रही हैं। कभी कभी नेचर हमें जो है बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है, लेकिन हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को कनेक्ट करना है उनसे, और वो जो भी मैसेजेस आपको देना चाहती हैं आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ से मिलेगा। ओके, और आप लोगों को बेयरफुट वॉक करना है ग्रास पर। उसके बाद आप लोग जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर करने की कोशिश करें, और अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसे अलाइन करने की कोशिश करें यूनिवर्स के साथ। उसके बाद यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपकी थर्ड आई जो है अभी तक एक्टिवेट नहीं है, और कभी कभी आपको ऐसे ड्रीम्स आ जाते हैं, या फिर आपको पहले से ही पता चल जाता है कि वो चीज़ होने वाली है, या फिर आपने ड्रीम में कुछ ऐसा देखा जो है सच हो गई, तो आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेट नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आपसे क्या कह रहे हैं गॉड कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपके पास वो शक्ति है कि आप लोग देख सकते हैं, सही और गलत को पहचान सकते हैं, आपके अंदर उतनी ताकत है। आप अपनी जो है इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए, और जो भी डिवाइन से मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उन्हें रिसीव करिए। जब आप लोग अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करेंगे, जब आप लोग मेडिटेशन करेंगे, और जब आप लोग अपने सारे चक्रास को बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो है आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, और जब एक्टिवेट हो जाएगी तब आप लोग डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। ओके, सो आप सबको ये चीज़ें करनी है, और जो भी डिवाइंस आपको साइंस दिखा रहे हैं उनका मतलब ढूंढिए, और उनके जो भी गाइडेंस आपको वो दे रहे हैं वो प्लीज़ उसको जो है फॉलो करिए अपनी लाइफ में। ओके, तभी आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ पर आ गया है, आर यू ट्राइंग टू रीच अ गोल। तो जैसे कि चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया था, जो कि दिखाता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, कि आप अकेले भी जो है वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप अकेले भी कुछ कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेकर आना है, सेल्फ़ डिटर्मिनेशन लेकर आना है कि मैं अकेले भी जो है ये मुकाम हासिल कर सकती हूँ, मैं अकेले भी जो है इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ। कोई जो है आपका करियर फील्ड है उसमें आप लोग सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप अकेले भी कर सकते हैं। बस आप लोगों को उस पर अपना फोकस बनाना है, और अपना एक सेल्फ डिटर्मिनेशन बनाना है कि आपको वो करना ही है। और अपने फ्यूचर को विजुलाइज़ करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, उस चीज़ को आप विजुलाइज़ करिए कि आप वो बन गए हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर वर्क करने की कोशिश करिए, फिर आप देखिए आपके पास जो है सक्सेस दौड़ी दौड़ी चले आएगी। उसके बाद यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था, जो मैंने बताया कि कोई न्यू पर्सन या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, लेकिन आपका हार्ट जो है ओपन नहीं है लव के लिए, आपका हार्ट ओपन नहीं है रिसीव करने के लिए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसे एक अपना एक सेल्फ ब्लॉकेज ही बना ले रहे हैं, और आपने अपने सराउंडिंग में एक बाउंड्री बना कर रखी है कि मुझे इस बाउंड्री में ही रहना है, मुझे किसी का लव एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी और का।
तो आप लोग एक पर्टिकुलर जो है एरिया में ही पर्टिकुलर पर्सन पर ही जो है फोकस बनाए हुए हैं। तो आप लोगों से एंजल्स कह रहे हैं कि आप लोग अपने हार्ट को ओपन बनाइए, पहले लव को रिसीव करने के लिए रेडी बनिए। ओके, सो आप लोगों को जो है सोचना है, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी जो है जो भी चीज़ें हुई हैं उसे एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव पर सोचने की कोशिश करनी है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपने हार्ट को सबसे पहले हील करिए। अगर आपका हार्ट इस समय बहुत ही ज़्यादा हार्ट पेन से गुजर रहा है तो एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि आप लोगों को अपने हार्ट को हील करना है, और जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ से भी ऑफ़र आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस आएगी। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को अपने हार्ट को हील करना है, और आपके जो रिलेशनशिप है अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, वो सारी जगह अपना जो है ठीक करना है। हर चीज़ आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है, वो सारी ताकत है कि आप लोग ये कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि कंफ्यूज्ड मत होइए। देखिए, जो टैरेट से निकल के आया है वो जो है एंजल जो है यहाँ पे एंजलिक गाइडेंस भी निकल के आया है, जबकि मैंने पहले टैरो निकाला था, बाद में एंजलिक गाइडेंस निकाला है। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो आपके अंदर वो सारी विजडम है। आप बस अपने अंदर डीप जाइए, अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट को देखिए। पहले अपने आप को पहचानिए। ओके, अपने अंदर आपको जाना है, कंटेम्पलेट करना है, मेडिटेशन करना है, और अपने आप को इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लेकर आना है कि आप लोग डिवाइन से कनेक्ट कर सकें, और जो भी प्रॉब्लम है उसे एक बड़े पर्सपेक्टिव पर देखने की कोशिश करिए, और जो रियलिटी है उसको फेस करिए। ओके, और उसके बाद एंजल्स आपको गाइडेंस देंगी और उनकी तरफ से आपको सल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, सो आप लोगों को ये चीज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एंजल्स कह रही हैं कि ऐसे वेज जो है आप लोगों को ढूंढने हैं जिससे आप अपनी लाइफ में जॉय लेकर आ सकते हैं, जिससे आप इनर पीस लेकर आ सकते हैं, जिससे आप हर समय हर पल जो है खुश हो सकते हैं। तो ऐसे वेज को ढूंढिए और अवेयर हो जाइए कि आप जो है कौन से इमोशनल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ओके, सो वो सारी बातें, वो सारे जो एरियाज़ हैं, आपको उन एरियाज़ को नोट डाउन करना है और फिर उन एरियाज़ पर वर्क करना है। मान लीजिए आपको हार्ट पेन है तो अपने हार्ट को हील करिए। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो अपने क्राउन चक्रा पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, अपने क्राउन चक्रे को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो आप सब लोग जो है मेडिटेशन करिए, उससे आपकी जो भी एंग्जाइटी है, जो भी डिप्रेशन है, और आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और जब आप लोग स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो आपका जो भी पेन है वो कम हो जाएगा। ओके, और बिल्कुल आप लोग जो है लेट गो कर पाएंगे सिचुएशन को, और पूरी तरीके से जब आप लेट गो कर देते हैं तब जो है सारी चीज़ें अपने आप जो है सही होंगी। आप लोगों को ये करना है, और अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप लोग टीचर बनना चाहते हो, या प्रोफेसर बनना चाहते हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा गाइडेंस देता हो, या फिर जो है आप जो है ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही हाई पोजीशन पे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, और हो सकता है आप भी हो, और आपके अंदर गॉड कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत लाइट है, बहुत ब्राइटनेस है आपके अंदर। आपके मन के अंदर जो है आपकी जो सोल है वो एक ब्राइट सोल है, वो एक प्योर सोल है, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वक्त चल रही है। आपको वो सारा विजडम दिया जा रहा है, बस आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है, और जो भी वो
रास्ता दिखाते हैं, जो भी वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करिए और आपकी लाइफ जो है स्मूथ बन जाएगी उसके बाद। ओके, और यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विजडम गेन करने की कोशिश करिए और जो भी आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, जो भी विजन्स आ रहे हैं, उन पर जो है उनको देखिए, सर्च करिए कि ये ड्रीम आया है तो क्यों आया है, ये विज़न मुझे क्यों आ रहा है। अगर कोई पास्ट की मेमोरी आपको बार बार याद आ रही है तो आप लोग उसको जो है वहीं पर स्टॉप करिए और अपना जो है आप लोग मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से वो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी और रिकॉग्नाइज़ करिए कि कौन सी चीज़ है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उसको आपको जो ही रिलीज़ करना है, वहाँ से डी अटैच होना है, अपने आप को वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करनी है। और आज सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं उसको यूज़ करिए, उसको खाली मत जाने दीजिए। अगर आप लोगों को इस लाइफ में जो है जो भी विजडम मिली है, अभी तक आप लोगों ने जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसमें आप लोगों को जो भी गाइडेंस मिली है उसको प्लीज़ एज़ जो है लेसन आप लोगों को लेना है। एज़ जो है लाइफ में जो भी आपको बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी बुरे इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलता है। तो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको लर्न करना है, आपको क्या लेसन दिया जा रहा है और उस लेसन को अपनी लाइफ में फ़ॉलो करिए। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो ये जो नेगेटिव पैटर्न होगा आपकी लाइफ में अगर चल रहा है तो वो नेगेटिव पैटर्न बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ सीख ली है। जब तक आप वो चीज़ सीखेंगे नहीं, जब तक आप वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे जो आपको भगवान सिखाना चाहते हैं, तब तक वो चीज़ें रिपीटिंग होती रहेंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, उसे स्टॉप करने के लिए उस लेसन को लर्न करिए, उसको फॉलो करिए अपनी लाइफ में और उसके बेसिस पे जो है आगे अपना फ्यूचर जो है जो भी डिसीजन लेना है उसके बेसिस पर बनाइए। ओके, सो ये गाइडेंस थी आप सब लोगों के लिए आज के लिए। और आप सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो पिछली वीडियो है, लास्ट वीडियो जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप सब लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप जो फॉलो करके आप लोग अपनी लाइफ में जो भी आपकी टफ़ सिचुएशन चल रही है, उस टफ़ सिचुएशन से कैसे आप लोग बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप लोग जो है अपनी लाइफ में लेट गो कर सकते हैं सिचुएशन को और मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं पॉजिटिवली, और अपने पेन को आप लोग कैसे जो है खुशी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें मैंने जो है उस वीडियो में बताई हैं। आप लोग उस वीडियो पर जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा जो है सुनिएगा ध्यान से, और ध्यान से सुनने के बाद आप लोग पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में आप लोगों को फॉलो करना है और एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स वो सारी चीज़ें आप फॉलो करिए और बाकी सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ दीजिए। फिर सारी जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जो भी टफ फेज़ है आप फेस कर रहे हैं, उस टफ फेज़ से आप लोग ज़रूर निकल पाएंगे। और मैं पूरी जो है आप लोगों की मदद करने के लिए हूँ यहाँ पर, और आप लोग बस जो है उन गाइडेंस को फॉलो करिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी और आप लोग अपनी लाइफ में बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहिए और बिल्कुल भी जो है आप लोगों को घबराना नहीं है और भगवान आप लोगों के साथ है। टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड बाय बाय।